गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। इस समय पर क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या है उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में, सारी चीज़ों को देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की इस समय पर क्या सिचुएशन हो रही है आपको लेकर। इंतज़ार एनर्जीज में आ रही है, वेटिंग एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, ओके, ठीक है, स्कॉर्पियो एंड लियो एंड कैंसर। सो ये राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की। आपके पर्सन की जो फर्स्ट एनर्जीज मेरे को यहाँ पर रिसीव हो रही है, उस एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आप यहाँ पर देख रहे हो एनर्जीज़ में। 5 ऑफ वैंड्स 8 ऑफ कप्स के साथ है। जब इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में होता है, ठीक है, कुछ निर्णय लेने के बाद भी कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है, अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहता है कि उसका रिलेशनशिप बच जाए। वो चाहता नहीं है कि उसका रिलेशनशिप टूटे, ख़राब हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने साथी से प्यार करता है, उसकी फीलिंग्स में लव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली है। सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इंतज़ार एनर्जीज़ में कि वेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ वैंड्स में है, आपके लिए चाहता है कि आप उसके साथ ज़िंदगी भर रहो, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जीज आई 9 ऑफ कप्स की आ रही है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रहे कि ऐसे बंधन में वो आपके साथ बंधना चाहते हैं जिसमें कभी भी आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रेस ना हो, कोई परेशानी ना हो, आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन 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 यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस समय पर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपके जो पर्सन है वो पर डे आपको याद करते हैं, हर टाइम आपको याद करते हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। हालांकि वो आपको प्यार करते हैं, उनकी जो फीलिंग्स है उसमें लव है, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में है तो कई बार आप दोनों के बीच में झगड़े या आर्ग्यू हुई है, ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, किसी अदर पर्सन की एनर्जीज आ रही है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग के बीच में दूरियां, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो आपका पर्सन है उसकी एनर्जीज़ में आपको लेकर लव है। वो आपसे दूरियां नहीं चाहता है, वो चाहता है कि आप हमेशा उसके साथ रहो, आप हमेशा उसका साथ दो। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ बहुत लंबा, मतलब बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम ड्यूरेशन हो गई आपके रिश्ते को, लाइक 2 साल, 3 साल, 10 साल, 7 साल, 5 साल, ऐसा लंबा रिलेशनशिप, आपका क्लोज रिलेशनशिप दिख रहा है। तो अचानक से जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है, सडन आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दी, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इस समय पर किसी और की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, ठीक है। उनकी परिस्थितियाँ इस समय ऐसी हो रही हैं, उनकी सिचुएशन इस समय ऐसी हो रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में एक दूरियाँ लेकर आ रही हैं। लेकिन आपके पर्सन इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, तो कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत तनाव में है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो वो आपसे दूरियां नहीं चाहते हैं। उनकी जो एनर्जीज आई ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है जो कि यहाँ बता रहे हैं कि बहुत इंतज़ार करते रहते हैं, हर टाइम ये सोचते रहते हैं आपके बारे में, हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाए, आपसे दूरियाँ ना हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आ ही रहा है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में जिसमें ऐसा लग रहा है मेरे को देखकर कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी आपको फीलिंग्स बताना चाहते हैं, लेकिन चुप है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनको लग रहा है उनको कि अगर वो एक राइट टाइम आने पर वो अपनी फीलिंग आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज उनकी तरफ से दिखाई दे रही है जैसे कि किसी थर्ड पार्टी या कोई फैमिली जो बहुत ज़्यादा मतलब उनको आपकी तरफ आने से रोक रही है। उनकी साइड में भी, उनकी फैमिली में भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई एक पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज कर रहा है कि इस रिश्ते से दूर रहो या इस रिश्ते में नहीं जाना है। तो आपके पर्सन की एनर्जी इसके अकॉर्डिंग 5 बैंड्स में है ना, तो कई काफ़ी ज़्यादा मतलब लेट नाइट तक आपके बारे में सोचते रहना, रात रात भर जागते रहना, नींद नहीं आना, हर टाइम आपके बारे में सोचना, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखना, मतलब उनके दिमाग में टोटल आपके पर्सन के माइंड में मैं देख रही हूँ एनर्जीज़ को, हर टाइम उनके माइंड में आप चलते रहते हो 24 आवर्स। उनको ऐसा लगता रहता है आपके पर्सन को कि वो कहीं आपसे दूर ना हो जाए, मतलब एक भय, एक डर आपके पर्सन के मन में दिख रहा है। वो डर उनके मन में आपसे दूर जाने का डर, ऐसा डर जिसमें कहीं ना कहीं वो ना तो खुद जी पा रहे हैं ढंग से, ना ही उनके कामकाज जो है वो सही से हो पा रहा है। मतलब कोई वर्क प्लेस है उनका, या कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस है, या हो सकता है कि घर में कुछ रहते हों, लाइक कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर इंसान की ज़िंदगी में। तो उनका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ दिन रात आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ स्ट्रगलिंग एनर्जीज आ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ है आपके पर्सन की, जो मतलब खुद की लाइफ है, खुद की ज़िंदगी है, उसमें भी मुझे स्ट्रेस दिख रहा है, उसमें मुझे परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनका हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इस समय पर मैं देख रही हूँ। उनकी वर्क लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा चीज़ फाइनेंस को लेकर भी कई बार चीज़ है। दूसरी चीज़ उनकी फैमिली मेम्बर्स में कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो हर टाइम मतलब उनको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, हर टाइम उनके ऊपर कंट्रोल लगाते रहते हैं, जिससे क्या हो रहा है ना कि उनका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, आपके साथ भी डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि उनका माइंड पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। तो ये एनर्जीज आज की बन रही है प्रॉपर तरीके से कि आपके पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहे। और दूसरी चीज़, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हर टाइम उनको ऐसा एक भय दिख रहा है कि वो आपसे दूर ना हो जाए। ये चीज़ आपके पर्सन की माइंड में स्ट्रेस दे रही है। और मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया है उन्होंने आपसे बात नहीं की है, बहुत एक लंबा समय हो गया जब वो आपसे बात नहीं की, उन्होंने बैठ के आपसे बोले नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे यहाँ पर बार बार क्यों दिखाई दे रहा है, आप या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर हो सकता है कि आप मैरिड रिलेशनशिप हो या फिर लव रिलेशनशिप, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ ना एक मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप है आपका, और बहुत टाइम से रिलेशनशिप है। लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसी सिचुएशन आपके बीच में हो रही है जिसमें आपके पर्सन आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, उनकी तरफ से आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही, उनकी तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंसान रिश्ता रखना नहीं चाहता है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। उनकी जो एनर्जीज आ रही है उसमें तो लव दिखाई दे रहा है, उसमें तो प्यार दिख रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर उनकी तरफ से ऐसा नहीं है। हाँ, उनकी सिचुएशन ऐसी हो रही है इस समय पर जिस वजह से वो इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। लेकिन अगर आपका पर्सन इस समय नो कांटेक्ट में है, बात नहीं कर रहा है, या फिर आपको सडन उसका रवैया इस तरीके का बिहेवियर लग रहा है जैसे कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है, रूड हो गया है, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मूड स्विंग होना, तो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आ रही है वो इशारा कर रही है, बता रही है कि उनकी सिचुएशन इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। दूसरा, फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो उनको काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है ना, जिससे कि वो आपकी तरफ पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको। लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा आपसे लव करते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि मैंने बताया, रात रात भर जगना, हर टाइम आप ही के बारे में सोचना, हर समय आपका ख्याल आना। तो इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेट यहाँ पर यही कर रहा है कि वो आपसे दूरियाँ नहीं चाहते हैं, उनके दिल में आप बसे हो, आप ही बसे रहोगे। लेकिन इस समय पर जो कार्ड है वो यहाँ पर इशारा कर रहा है, बता रहा है कि आपके पर्सन अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, और वो खुद ब खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। उनकी लाइफ में इस समय आप हो, ऐसा नहीं है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो आपको भूल गए हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, अगर आप लोग के बीच में आर्ग्यू और झगड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। जो डिस्टर्बेंस आप दोनों के बीच में हुआ था, या जो सिचुएशन आपके
आपके बीच में ख़राब हुई थी उसको भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये चीज़ उनको रात रात भर सोने नहीं दे रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जब तक वो आपसे बात नहीं कर लेते हैं ना उनका दिन नहीं बनता है, उनको एक फ़ियर सा लगता रहता है हर टाइम कि आप किसी और के ना हो जाओ या फिर आपको उनसे कोई दूसरा ना छीन ले। ये फ़ियर उनके माइंड में हर समय रहता है, जिस वजह से ना वो पूरी तरीके से इस समय नो कांटेक्ट में होकर भी आप ही के बारे में सोचता रहता है आपका पर्सन। तो यहाँ पर फीलिंग्स में लव दिख रहा है, जो कि यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि उनसे ज़्यादा प्यार आपसे कोई कर नहीं सकता इस टाइम पर, जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग। सो डियर गाइज, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि लव का कार्ड है। तो जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो धीरे धीरे आपका जो है वो कांटेक्ट में चेंज होने जा रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। सो यही थी रीडिंग। अगर आप पर्सनली आप इस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ भी आप बात करना चाहते हैं अपना करियर, रिलेशनशिप, जन्म पत्री, कुंडली, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मेरा नंबर जो है वो वीडियो पर मिल जाएगा आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय।